हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोग आज भूगोल विषय का एग्ज़ाम, जितने भी 12th क्लास की जितने भी परीक्षा में इस वर्ष शामिल होने वाले हैं 2025-26 में, 2024-26 का सत्र का जो बच्चे हैं जो आज सेंटअप के एग्ज़ाम में भूगोल विषय का परीक्षा सेकंड शिफ्ट में दिए हैं, उन सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम हल आज इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं। देख रहे हैं आपको विषय कोड 323। इसके 70 प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे, जिसमें से 35 प्रश्न आप लोगों को हल करने थे, OMR पर रंगने थे। परंतु मैं सभी 70 प्रश्नों को आप सभी को बता रहा हूं। 70 प्रश्न में आप 35 प्रश्न किए होंगे और 35 में कितने सही प्रश्न किए इसका आप लोग मिला लीजिए, कितने सही आप लोगों के हुआ है और जितने आप लोग सही टिक किए हैं आपको कितने मार्क्स आए हैं ऑब्जेक्टिव में 35 में, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे मिलाते हैं हम। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किससे जन्म मृत्यु और प्रवास संबंधित है। जन्म मृत्यु और प्रवास का संबंध किससे है? प्रश्न है जन्म मृत्यु और प्रवास का संबंध किससे है? जनसंख्या परिवर्तन, प्रदूषण, आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने ए, पहला का ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरा, काकड़ा पारा का संबंध किससे है? काकड़ा पारा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो गुजरात के सूरत ज़िले में है, तापी नदी के किनारे, जिसका संचालन NPCIL के द्वारा किया जाता है। तो काकड़ा पारा क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है, गुजरात में है ना, गुजरात के सूरत ज़िले में। तो सही उत्तर दूसरा का बी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है कि कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है? अंकलेश्वर, ये गुजरात में स्थित है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है ही। मुंबई हाई भी महाराष्ट्र में पेट्रोलियम से संबंधित है, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन यहीं से होता है। नहरकटिया से भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। शोरान जो है यह परमाणु खनिज है, ये खनिज है, ये पेट्रोलियम से इसका संबंध नहीं है। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा सी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है? पहले मैं बता दूं कि अपकर्ष कारक उन कारकों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी स्थान पर रहने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब लोग उस कारक के कारण वहाँ आकर के बसेंगे, तो उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। तो नगरीकरण अपकर्ष कारक है ही, खनिज की उपलब्धता के कारण भी लोग आकर के उसकी ओर प्रभावित होते हैं, जल की उपलब्धता के कारण भी लोग आकर के आकर्षित होते हैं। तो अपकर्ष कारक नहीं है, यानी इसका उल्टा प्रतिकर्ष कारक। प्राकृतिक आपदा जब होती है तो लोग वहाँ से भागते हैं, तो प्राकृतिक आपदा अपकर्ष कारक नहीं है बल्कि प्रतिकर्ष कारक है। तो सही उत्तर चौथा का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पचमा का प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहते हैं? वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुके कहते हैं, कोनुको। ठीक है, अभी और देख लीजिए, इसमें मिल्पा जो है ये भी स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं, परंतु इसे हम मध्य अमेरिका में कहते हैं। मिल्पा मध्य अमेरिका में, इस तरह रोका जो है ये ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। यहाँ प्रश्न है वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में कोनुका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे स्टील सिटी भी कहते हैं। तो सही उत्तर छठा का सी। नेक्स्ट 7वां, स्वच्छंद उद्योग के लिए कौन सा कारक सहायक नहीं है? मैं बता दूं कि स्वच्छंद उद्योग में जो कच्चे माल हैं वो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वच्छंद उद्योग में किसी अन्य उद्योगों से बने हुए माल को वहाँ लाया जाता है और उसके बाद उसका अन्य सामग्री के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो स्वच्छंद उद्योग की स्थापना के लिए कारक सहायक नहीं है, तो कच्चे माल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकरी बनाना किस प्रकार की क्रियाकलाप है? टोकरी बनाना द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ये टोकरी बनाना जो है ये घरेलू उद्योग के अंतर्गत आएगा। टोकरी बनाना द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा।
सही उत्तर हो जाएगा बी 8वां का। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? समाचार पत्र संचार का साधन है ही, टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर डी का सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा डी। कौन पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी उत्पादन में जो सहयोग करता है, सहायता देता है, परामर्श देता है, विशेष जो प्रबंध करवाता है, विशेषज्ञ जो होते हैं, निर्णयकर्ता, ये सब पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। परामर्शदाता भी होगा, लेकिन मुद्रण मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10वां का भी सही उत्तर हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा झील जल मार्ग, सबसे लंबा झील मार्ग जो है वो है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस। भारत में यदि देखा जाए तो वेम्बनाड झील जो केरला में स्थित है, भारत में वेम्बनाड केरला में है। लेकिन प्रश्न है विश्व का तो सबसे बड़ा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार किसके द्वारा होता है? स्वेज नहर के द्वारा। स्वेज नहर जो है यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया का व्यापार का मुख्य मार्ग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू है? दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। सार्क की स्थापना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक विकास के लिए सार्क की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो सही उत्तर 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ग्लासगो पाटन जिसको कहते थे पाटन, ये स्कॉटलैंड में स्थित है, जो पटना के नाम पर ही विकसित हुआ है। तो स्कॉटलैंड ऑप्शन नंबर ए में है। 15 का सही उत्तर ए। संगार का संकल्पना किसकी देन है? संगार की संकल्पना ये एक लेखक है पैट्रिक गिडिज ने अपनी पुस्तक सिटीज इन इवोल्यूशन में 1915 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। 1915 ईस्वी में संगार शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने अपनी पुस्तक सिटीज इन इवोल्यूशन में संगार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा नगर नहीं कहते? ऐसे जुड़वा नगर के नाम से जनरली आप हैदराबाद सिकंदराबाद को जानते हैं। रांची हटिया भी जुड़वा नगर कहलाता है। कोलकाता हावड़ा भी जुड़वा नगर कहलाता है। पटना नालंदा जो है जुड़वा नगर नहीं है। तो 17 का सही उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? पर्यटन नगर इसमें ऑल ऑफ दीज सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो नहीं, तो कौन नहीं है? कोई नहीं है। इसमें सभी है। इसमें कौन नहीं है? तो सभी है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो जनरली ये रेखीय और वृत्ताकार और रेखीय ये अधिवास नैनीताल में देखने को मिलता है। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक भी कहते हैं, इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूशमैन कहाँ पाया जाता है? बूशमैन एक प्रकार की जनजाति है जो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल ऑप्शन नंबर सी में है। दक्षिण अफ्रीका की एक मूल जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाने वाला बूशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
डेयरी कृषि का संबंध किससे है? बिल्कुल दूध, बिल्कुल हल्का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर ए। कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया था? कच्चा लोहा को इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है, तो सही उत्तर 23 का सी। जूट आधारित कारखाने मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में हावड़ा में, यह कोलकाता में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का सही उत्तर। बिग ट्रंक रूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह है प्रश्न 25 का प्रश्न। बिग ट्रंक रूट का संबंध उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। कौन फसल फाजेंडा से संबंधित है? फाजेंडा जो है ब्राज़ील का एक कॉफ़ी उत्पादक, जो बड़े ब्राज़ील में जो बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान होते हैं उसको फाजेंडा कहते हैं। तो फाजेंडा जो है कॉफ़ी फसल से संबंधित है, जो ब्राज़ील में बड़े बड़े कॉफ़ी उत्पादक बागान है उसको कहते हैं। ओडेसा, उड़ीसा नहीं, ओडेसा है। ओडेसा शहर जो है वो यूक्रेन में है, यूक्रेन में स्थित है ओडेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है कि राजधानी चैनल का संबंध किससे है? राजधानी चैनल डाक सेवा, पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो सही उत्तर है बी, 28 का बी। 29 साउथर्न रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, बहुत ही हल्का प्रश्न। साउथर्न रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रतिभूमि पर कृषि कार्य कितने वर्ष से नहीं की जा गई है? 1 से 5 वर्ष तक वर्तमान कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं, जिसमें 1 से 5 वर्ष तक खेती का काम नहीं किया जाता है, तो सही उत्तर होगा 30वां का सी। कौन प्रदूषण बहरापन के लिए उत्तरदायी है? ध्वनि प्रदूषण जो है हमें बहरा बना देता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 32 निम्नलिखित में से कौन पत्तन नगर नहीं है? पत्तन नगर अहमदाबाद जो है ये पत्तन नगर नहीं है, गुजरात में है। बाकी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता एक पत्तन नगर है, तो 32 के सही उत्तर सी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब लागू हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति अप्रैल 2000 में लागू हुआ था। अप्रैल 2000 में इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और देश के निर्यात में वृद्धि करना था। तो इसका जो नीति जो था विशेष आर्थिक नीति, यह अप्रैल 2000 में निर्माण हुआ था, जिसको कहते हैं SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ कब बना था? अप्रैल 2000 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु इसका स्थापना किया गया था, तो सही उत्तर 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? बहुत ही हल्का प्रश्न। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है? एकमात्र इसमें जो है विशाखापत्तनम ही एकमात्र भारत में जो है वो बंदरगाह जो है लौह इस्पात आधारित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। और 36 उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र जो है कानपुर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहलाता है। यहाँ सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रमुख नगर, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं, तो सही उत्तर 36 का सी। निम्नलिखित में से कौन अबरक उत्पादक राज्य? ऐसे तो सबसे पहले अबरक उत्पादक राज्य में बिहार का नाम था, लेकिन अभी वर्तमान में अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का सबसे प्रथम स्थान है, आंध्र प्रदेश का। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश इसमें है नहीं, तो उसके बाद राजस्थान का नाम है, तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर, ये सब जितने भी खनिज क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन उड़ीसा में है? महानदी, बहुत ही हल्का, महानदी जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, 39 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं करता है? असम में होता ही है, केरल में भी होता है, तमिलनाडु में थोड़ी मात्रा में चाय होता है, महाराष्ट्र में बिल्कुल चाय का उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। खेतरी क्या है? खेतरी राजस्थान में स्थित तांबे का जो है प्रमुख खनन क्षेत्र है
खेतरी राजस्थान में है, तांबा उत्पादन यहाँ से होता है, यह खनन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी है 41 का। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा भी नदी तट पर है, पटना भी है, कोलकाता भी है, भोपाल जो है नदी तट पर नहीं है, ये झील के किनारे है। तो सही उत्तर 42 के भी सी। निम्नलिखित राज्यों में किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे अधिक तो बिहार में है, यहाँ पर केरल में, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन सिक्किम में अपेक्षा के जनसंख्या घनत्व केरल से भी कम है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकल्प के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। किस पर्वतीय राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक है, दिए गए विकल्प के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप की बस्ती कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा बस्ती देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 45 का। 46 मथाई का संबंध किससे है? यह एक प्रकार का जनजातीय मेला है केरल में। तो सही उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में है कि महामारी विज्ञान का संबंध किससे है? निर्वाचन से तो होगा नहीं, ऐतिहासिक भूगोल से भी नहीं होगा, कृषि भूगोल से भी नहीं होगा, चिकित्सा भूगोल बिल्कुल देखने में पता चल रहा है। सी जनसंख्या वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर मतलब परसेंट में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या 5 से 6 बिलियन होने में कितने वर्ष लगे थे? विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन से बढ़कर 6 बिलियन होने में 12 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका है सही वो सही कीजिएगा। 50वां, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत इसमें से यात्रियों के विवरण है ही, प्राचीन मानचित्र भी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने भी सही होंगे, प्राचीन महाकाव्य नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित मानव विकास वाले देश किस पर अधिक व्यय करते हैं? तो चूंकि निम्न मानव विकास जहाँ होगा वहाँ के लोग गरीब होंगे, उनकी स्वास्थ्य अच्छे नहीं होंगे, अतः वे चिकित्सा पर अधिक खर्च करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का है, मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? मिश्रित कृषि जनरली पिछड़ा या कम विकसित या समान विकसित क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अत्यधिक पिछड़ा में तो होगा नहीं। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, ट्यूलिप सही उत्तर होगा ए। 54 केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे है? केंद्रीय व्यापार का संबंध चूंकि नगरों में होता है, इसका बैंक इत्यादि से, तो नगरीय भूगोल से इसका संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए सही कीजिएगा 54 का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है? ऐसे तो सबसे लंबा यदि देखा जाए तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन सबसे अधिक सड़क घनत्व देखा है, सब घनत्व पूछ रहा है तो पश्चिमी यूरोप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें से कौन प्रदूषक है? शीशा है ही, मरकरी भी है, आर्सेनिक भी है, तो ऑल ऑफ देज हो जाएगा सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 56 का डी मिलाइए। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ थी? यानी 102 करोड़ भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार था। 2011 में 121 करोड़ था। 2011 में 121 करोड़ से भी अधिक हो गया था। तो 102 करोड़ था 2001 में। ऑप्शन नंबर ए 57 का सही होगा। सॉरी 57 का सही उत्तर होगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन भारत की उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है? उत्तर पूर्वी राज्य में त्रिपुरा है ही, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, 7 राज्य उत्तर पूर्वी का। लद्दाख जो है नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 58 का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, बहुत ही हल्का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। दक्षिण अमेरिका में 60वां प्रश्न है, डाउट है इसमें। दक्षिण अमेरिका में दुग्ध उद्योग कहाँ विकसित है? ये तो सब घास के मैदान है। ये सब क्या है? घास के मैदान है, ना कि दुग्ध उद्योग है। तो घास के मैदान है, तो ये सब प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है। 61 प्रश्न, प्रेयरीज, पंपाज और वेल्डस किस प्रकार के
घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। सहकारी कृषि का सबसे अधिक सफलता यदि किसी देश में मिला है तो वो है डेनमार्क में। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 62 का। रबड़ उद्योग मुख्यतः कृषि उद्योग पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 63 का। वुहान औद्योगिक केंद्र जो है चीन में है, चीन में वुहान शहर है जो कि एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो 64 का हो जाएगा डी। 65 ऑकलैंड, ऑकलैंड किस देश में स्थित है? ऑकलैंड जो है यहाँ पर न्यूजीलैंड का एक प्रमुख शहर है। न्यूजीलैंड जहाँ की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, और यहाँ की दूसरी प्रमुख नगर है ऑकलैंड। तो सही उत्तर डी 65 का। बिग इंच पाइपलाइन कहाँ से तेल प्राप्त करते हैं? बिग इंच पाइपलाइन जो है मैक्सिको की खाड़ी से जो है यह तेल प्राप्त करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का ए। वस्तु विनिमय प्रणाली के पश्चात निम्नलिखित में से किसे मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया? तो इसमें कुत्ते के दांत का कभी प्रयोग नहीं किया गया है। सोना का, भले ही कुत्ते के दांत का प्रयोग सजावट के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी वस्तु या सामान खरीदने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सोना ही सही उत्तर होगा 67 का ये। सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में उपयोग क्या है? रोम में सैलरी शब्द का उपयोग सैनिकों को नमक के रूप में भुगतान किया जाता था, तो नमक द्वारा भुगतान सैलरी का लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है यही। तो 68 का ए। 69 निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील नहीं है, चिली भी नहीं है, पेरू भी नहीं है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य देश है। सही उत्तर 69 का बी। और आज का ज्योग्राफी का 17वां प्रश्न, 70 प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है कि कौन उत्तर पूर्वी भारत की नदी बेसिन है? कावेरी उत्तर पूर्वी में नहीं है, सिंधु तो पश्चिम में है, कृष्णा भी है दक्षिण में। तो बराक जो है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बाद दूसरी उत्तर पूर्वी की सबसे प्रमुख नदी बेसिन है, जो मणिपुर, मिजोरम और असम में प्रवाहित होती है। तो बराक 70 का सही उत्तर बी। अंतिम प्रश्न 70 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार अभी 70 प्रश्नों का हम लोगों ने मिल करके मिलान किए। प्रत्येक का ऑप्शन जो सही है उसको हमने बता दिया, टिक भी करके दिखा दिया। अब कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए इसका मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कीजिए। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा। और एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल